हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में कह रहे हैं कि उदाहरण देकर समझाओ कि दिया गया कथन असत्य है। यदि n एक विषम पूर्णांक है तब n एक अभाज्य संख्या है। तो इसे हमें उदाहरण के द्वारा ये कथन असत्य है ये साबित करना है। तो दिए गए प्रश्न के लिए अगर हम मुख्य अवधारणा देखें तो मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें तो मुख्य अवधारणा ये है कि यदि n एक यदि n एक विषम पूर्णांक n एक विषम पूर्णांक है तो वह अभाज्य अभाज्य संख्या वह अभाज्य संख्या हो भी सकती है तथा नहीं भी। मतलब यदि एक n एक विषम अभाज्य संख्या है, विषम पूर्णांक है, तो वह एक अभाज्य संख्या भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो देखिए, अगर हम विषम पूर्णांक की बात करते हैं तो कुछ विषम पूर्णांक लेते हैं। विषम पूर्णांक का उदाहरण लेते हैं, तो जैसे हमारे पास 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 15 है, ये सब विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 3 जो है एक अभाज्य संख्या है। इनमें से अगर हम अभाज्य संख्या लिख लें, अभाज्य संख्याएं, तो इनमें से कुछ अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं। तो 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। परंतु 9 जो है, इसके अगर हम गुणनखंड करें तो 9 1 3 और 9 से विभाजित होता है, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्या तो एक और खुद से ही अगर विभाजित हो तब अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से 15 देखें तो ये इसके अगर हम देखें तो 1 3 5 और 15, तो ये दोनों यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है। जब ये अभाज्य संख्या नहीं है तो ये कथन जो है हमेशा सत्य नहीं है। ये जो है, ये अभाज्य, हमने जो उदाहरण लिया इनमें से, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है, परंतु ये विषम पूर्णांक है। और यही हमें साबित करना था उदाहरण के माध्यम से, कि उदाहरण देकर समझाओ कि दिया गया कथन असत्य है। यदि n एक पूर्णांक है तब, यहाँ पे ये तब नहीं तब होगा, तब n एक अभाज्य संख्या है। n एक अगर विषम पूर्णांक है तब जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या होगी है, और जो कि उदाहरण में 9 और 15 का हमने उदाहरण भी लिया। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।